जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्ती से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इस वीडियो में के एलिमेंट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकालते हैं मैं उसको बताऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले मैं आपको के एल एम और एन कक्षा में मैंने बताया है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं और किस प्रकार। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इस वीडियो को नहीं दिए थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है और वहां पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, और के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जैसे कि जानते हैं कि पहला तत्व कौन सा है, बोलिए पहला तत्व आपका कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों आप बोलेंगे सर जी हाइड्रोजन है। पहला तत्व आपका कौन सा है? हाइड्रोजन, H ये आपका संकेत हुआ। तो हाइड्रोजन का हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। आप मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि के कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, एम और एन कक्षा में आपका कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8। इस कक्षा में एम कक्षा में कितना रह सकता है? 18। उसके बाद एन कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 32। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है? तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत है, इसका परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों 1। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बताइए कितना होगा। तो बोलोगे सर जी 1 ही होगा। बताइए के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। इसको तो चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसके पास 1 ही है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम। हीलियम का संकेत मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? He। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। और परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 2। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए के कक्षा में आप कितना इलेक्ट्रॉन बैठाओगे? तो 2। तो देखिए ये आपका पूरा फुल हो गया, मतलब हीलियम का कक्षा आपका क्या हो? फुल हो गया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, ना तो ये देगा और नहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, तो ये आपका हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका? लिथियम। तो लिथियम का आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों संकेत क्या होगा? Li। उसके बाद इसका परमाणु संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 3। मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए पहला कक्षा में कितना बैठ सकता है? मतलब के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपका 2 रह सकता है। उसके बाद जो मेरे प्यारे बच्चों बचा वो शेष की श्रेणी में चल जाएगा। क्या? शेष की श्रेणी में। क्यों? 2 से ज़्यादा यहाँ पे ये कक्षा रख ही नहीं सकता है। क्या? 2 से ज़्यादा ये रख ही नहीं सकता है। जो होगा नेक्स्ट वाला में चल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका क्षमता 2 ही है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बेरिलियम, जिसका संकेत क्या होता है? Be4। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, संकेत लिखने में हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा और लास्ट इसका बाद वाला लेटर क्या होगा? स्मॉल। ऐसा नहीं कि आप दोनों ही कैपिटल लिखेंगे तो वो संकेत आपका गलत हो जाएगा। तो Be मतलब बेरिलियम, इसका संकेत आपका क्या होता है? Be। परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों 4। देखिए ये नीचे जो रखता है ये आपका परमाणु संख्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या बनाओगे? बोलोगे पहला कक्षा में कितना बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों? पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलेंगे सर जी 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। तो बैठा दीजिए, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचा शेष में चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है आपका? बेरिलियम के बाद बोरॉन, इसका परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 5। ये आपको सहूलियत के लिए लिखे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे आप तो बताइए क्या होगा। तो बोलोगे सर जी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठना चाहिए? 2। अब इसके पास बचा कितना? 2 तो बैठ गया, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 3। लेकिन बैठना चाहिए कितना? 8। तो इसके पास है ही नहीं, तो कहाँ से लेगा ये? तो बताइए जो 3 बचा वो कहाँ चले जाएगा आपका? शेष की श्रेणी में। वो कहाँ चले जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? शेष की श्रेणी में। उसके बाद आपका होगा कार्बन। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कार्बन। कार्बन का संकेत मेरे प्यारे बच्चों होता है C। कार्बन का संकेत क्या होता है? C। इसका परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है आपका? 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा आपका? 6।
अब क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो चलिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक हम लोग विन्यास बनाते हैं। किसके आधार पे बना रहे हैं, के एलिमेंट के आधार पे। एक और आता है SPDF, तो उधर नहीं जाना है आपको, के एलिमेंट। तो पहला कक्षा में आपका 2, उसके बाद कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, शेष कितना बचा 4। बोलोगे कैसे सर जी, देखिए 6 था तो बैठ गया ये तो पूरा कर लिया। आप बोलोगे सर जी क्या ऐसा नहीं कि इसमें 3 रख सकते हैं, नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, के कक्षा में अधिकतम ये 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ऐसा नहीं कि 2 से अधिक रखेगा। अगर 2 से अधिक रखेगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं, लेकिन अधिकतम संख्या कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, इसका मैंने पढ़ा के रखा है। यदि नहीं देखे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर से जांच करके क्या करेंगे, देखेंगे कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख लिए ये आपका 2, उसके बाद बचा मेरे प्यारे बच्चों कितना 4। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए आप बोलिए सर जी कितना चाहिए, होना चाहिए 8, तो लेकिन है इसके पास नहीं, तो बोलोगे सर जी 4 और चाहिए, ठीक है। तो आपको बताएंगे कि अष्टक कैसे पुराते हैं, ठीक। तो अभी तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं। उसके बाद कार्बन के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बोलोगे सर जी नाइट्रोजन होगा। क्या होगा सर जी, तो बोलेंगे सर जी नाइट्रोजन होगा। कार्बन के बाद क्या होगा आपका, नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन का संकेत मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, N। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, N। और उसकी परमाणु संख्या कितना मेरे प्यारे बच्चों, 7। नाइट्रोजन का संकेत N और परमाणु संख्या कितनी, 7। नाइट्रोजन का संकेत N। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, बताइए कितना रखेगा। तो बोलोगे सर जी पहला कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं सकता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका बचा कितना, 5 जो मेरे प्यारे बच्चों वो शेष की श्रेणी में चल जाएगा। कितना, 5 शेष की श्रेणी में चल गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कितना कौन होता है, नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन होता है। कौन सा तत्व होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन तत्व होता है। फिर से बताइए, नाइट्रोजन के बाद आपका कौन सा तत्व आएगा, तो नाइट्रोजन के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन का संकेत मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, O। और परमाणु संख्या, बोलिए सर जी परमाणु संख्या कितना होगा, तो परमाणु संख्या इसका 8 होता है। कितना होता है, परमाणु संख्या 8। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे O8। क्या लिखेंगे, O8। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैठाओगे। तो देखिए पहला कक्षा में कितना बैठेगा, 2। पहला कक्षा में कितना, 2। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना, 6। हमारा चाहिए 8, लेकिन है ही नहीं तो कहाँ से रखेंगे। तो जो बचा मेरे प्यारे बच्चों को शेष की श्रेणी लिखते हैं। तो उसके बाद कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 6। तो ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 6। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के बाद आप क्या आएंगे, फ्लोरीन में। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, F9। क्या होगा आपका, F9। संकेत क्या होता है, F। और परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, बोलिए परमाणु संख्या कितना होता है। तो बोलोगे सर जी परमाणु संख्या 9 होता है। तो चाहिए आइए हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो बोलोगे सर जी पहला कक्षा में कितना बैठेगा, तो बोलोगे सर जी कुछ नहीं, 2 बैठेगा ये, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा। उसके बाद जो बचा मेरे प्यारे बच्चों 7, वो कहाँ चले गया, शेष में, ठीक है। के कक्षा में, के बाद L कक्षा में। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका, नियोन। क्या होगा, नियोन, Ne10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, बताइए पहला कक्षा में आपका कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा। तो बोलोगे सर जी पहला कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो बचा मेरे प्यारे बच्चों वो बोलोगे सर जी शेष की श्रेणी में चले गया। तो देखिए L कक्षा में अष्टक पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया, बताइए L कक्षा में ये पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया। तो देखोगे मेरे प्यारे बच्चों ये 2 8, ये देखिए पूरा कोटा कर लिया। तो ये भी अस्थाई हो गया, ये भी हीलियम के जैसा क्या हो गया, अस्थाई हो गया। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हीलियम के जैसा ही ये भी अस्थाई हो गया। ना तो ये लेगा और ना ही अब देगा अष्टक बनाने के लिए, ठीक है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको 8 का जरूरत था। देखिए L कक्षा में तो 8 तो हमारा पूर्ण गया। तो काहे देंगे, जब आपका पेट भर जाएगा तो आप किसी से लेंगे नहीं ना लेंगे। अगर आपको देवो करेगा कि खाना खा लीजिए तो बोलेंगे नहीं हम नहीं खाएंगे, क्यों, ज़्यादा ओवर हो जाता है। और ओवरफ्लो से होने से जानबे करते हैं आपका क्या क्या होगा, ठीक है। तो वही हाल है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन चाहिए था 8, अगर उससे आप अगर ज़्यादा दोगे क्या रखेगा, बोलेगा नहीं हम नहीं रह सकते, हमारे कैपेसिटी नहीं है, ठीक है।
तो आइए अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नियोन के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, तो 11वां तत्व आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों सोडियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्या मेरे प्यारे बच्चों 11वां जो तत्व है आपका सोडियम, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको इसे पूछता है एग्जाम में, बहुत आपको पूछेगा ऐसा कौन सा तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका अभी पढ़े थे लिथियम, ये भी है, और सबसे ज्यादा ऑप्शन में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों आपका सोडियम रहता है। क्या सबसे ज्यादा आपका कौन सा ऑप्शन रहता है, तो बोलोगे सर जी आपका सोडियम रहता है, सबसे ज्यादा क्या सोडियम। तो उसी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, और ये भी पूछा जाता है कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। क्या पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन कहा जाता है कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये भी पूछेगा आपको। और सबसे एक बार ये भी पूछा था क्लोरीन वाला भी, तो क्लोरीन में आएंगे अभी मेरे प्यारे बच्चों। और ये भी कहता है कौन सा धातु को कि हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों सोडियम को भी, क्या सोडियम को भी हम लोग क्या करते हैं केरोसिन तेल में डुबा के करके रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। दिस एलिमेंट इज, बोलिए दिस एलिमेंट इज टू मच बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों सोडियम, तो बोलोगे सर जी सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत मेरे प्यारे बच्चों Na होता है। क्या होता है Na, तो बोलोगे सर जी इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको देखिए सहूलियत के लिए आपको परमाणु संख्या ही क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों सोडियम का संकेत हो गया Na और परमाणु संख्या कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या बोला होगा, तो अब बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों सर जी ये तो 2 रखेगा फिर 8 रखेगा और जो बचेगा उसको भेज देगा दूसरे कक्षा में, नहीं उसको क्या भेज देगा दूसरे कक्षा में। क्या ऐसा सर जी हम तोड़ देंगे, इसको 10 में तोड़ देंगे, तो बोलेंगे ना बाबा ना, ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बोल दिया कि पाला के कक्षा में हम 2 रखेंगे, अल कक्षा में 8 रखेंगे, उससे ज़्यादा है तो आप दूसरे वाले में चल जाइए, नहीं ओवर हमारा यहाँ नहीं कर लीजिएगा। चलिए तो उसी तरह से क्या करेंगे, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2, उसके बाद बचा कितना 8, 2 के बाद कितना में तोड़िएगा 8, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 9 में तोड़ेंगे, नहीं देखिए ये तो आपका गड़बड़ हो जाएगा ना, 2 के बाद ये 8 में ही टूटेगा, 2 के बाद क्या टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों 8 में ही टूटेगा, ठीक है। तो देखिए 2 और